हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कमर्शियल ज्ञान बेसिक्स टू एडवांस्ड। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप रेगुलरली इस चैनल की वीडियोस देख रहे हैं और अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस यूज़फुल लग रहे हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर पढ़ाई शुरू की जाए। चलिए आज का टॉपिक शुरू किया जाए। आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल। अब कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज समथिंग दैट वी यूज टू स्टार्ट अ बिजनेस। मतलब कैपिटल के बिना हम एक बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर सकते। कैपिटल हम कैश के फॉर्म में बिजनेस में ला सकते हैं, हम किसी फाइनेंशियल एसेट्स के रूप में भी बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तभी देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि कैपिटल इन बिजनेस रेफर्स टू द सम ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज। मतलब कैपिटल के द्वारा जब हम बिजनेस में कैश या कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स यूज़ करते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं तो उनके द्वारा जब हम सामान या सर्विसेज रेंडर करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, दैट वी यूज़ फॉर अर्निंग रेवेन्यू। अब कैपिटल को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, पहला फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा वर्किंग कैपिटल। आइए समझते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है। जो कैपिटल हम फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सो द फंड्स रिक्वायर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, दोज टाइप ऑफ कैपिटल आर नोन एज फिक्स्ड कैपिटल। और जो फंड हम करंट एसेट्स में यूज़ करते हैं या फिर इम्पोज करते हैं या फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, उन कैपिटल को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। सो फंड्स इन्वेस्टेड इन करंट एसेट्स टू मीट डेली एक्सपेंसेस। डेली के जो खर्चे हैं बिजनेस रिलेटेड, उनके लिए हमें कैश या चेक के थ्रू पेमेंट करना पड़ता है। सो दोज आर कमिंग अंडर वर्किंग कैपिटल। तो जो फिक्स्ड कैपिटल है वो फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर करने में काम आते हैं और जो वर्किंग कैपिटल है वो डेली रिक्वायरमेंट मीट करने के काम आते हैं। आइए समझते हैं फिक्स्ड एसेट्स के बारे में। दीज आर मेंट फॉर जनरेटिंग इनकम। बेसिकली जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म इनकम जनरेट करते हैं। लॉन्ग टर्म इनकम बिकॉज देखिए, अगर हम कोई फिक्स्ड एसेट्स बिजनेस के लिए खरीदें तो उसे हम डेफिनेटली एक साल में ही डिसॉल्व नहीं कर देंगे या फिर एक्सचेंज नहीं कर देंगे या फिर बेच नहीं देंगे, तो वो हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं। तभी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल्स एक्सेट्रा। ये ऐसे कुछ एसेट्स हैं जो बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म में काम आते हैं और लॉन्ग टर्म रेवेन्यू जनरेट करते हैं। आइए अब देखते हैं करंट एसेट्स। दीज आर मेंट फॉर मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस। जो हमने डेफिनेशन के वक्त ही आपको बताया था कि करंट एसेट्स का उपयोग डेली एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए किया जाता है, जैसे कैश, बैंक, एनी काइंड ऑफ रिसीवेबल्स दैट इज सन्ड्री डेटर्स इत्यादि। तो यहाँ पे कैश का उपयोग, चेक्स का उपयोग या एनी काइंड ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स जो हमारा शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट फुलफिल करें, वैसे एसेट्स को बोलते हैं करंट एसेट्स। एक सवाल स्टूडेंट्स को काफ़ी बार मिलता है क्वेश्चन पेपर में, दैट व्हाई इज वर्किंग कैपिटल नोन एज सर्कुलेटिंग कैपिटल और रिवॉल्विंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के दो और नाम हैं, उन्हें हम सर्कुलेटिंग कैपिटल या रिवॉल्विंग कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, साधारण काफ़ी आंसर हम दे ही सकते हैं कि क्योंकि वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्म है वो चेंज होते ही रहता है, उसका कोई फिक्स्ड फॉर्म नहीं है। अगर फिक्स्ड फॉर्म होता तो उसे हम फिक्स्ड एसेट्स बोलते, करंट एसेट्स नहीं बोलते। और एक शॉर्ट ड्यूरेशन में इसका कन्वर्शन होते ही रहता है डिफरेंट फॉर्म्स में, तभी इसका नाम सर्कुलेटिंग कैपिटल दिया गया है। थोड़ा हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, फ्लो चार्ट के तौर पे देख लेते हैं। कैश, मानिए बिजनेस में हमने कैश का एग्जाम्पल लिया है, तो कैश जब हमारे पास है तो उसका इस्तेमाल हम रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए कर सकते हैं। जब रॉ मटेरियल्स हमने ले लिया है, अब सामान का प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, तो सामान जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो हाफ रेडी हो चुका है, तो ऐसे पोजीशन को हम बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस।
मतलब अब सामान तैयार है लेकिन वो पूरा तैयार नहीं हुआ है। जब कम्प्लीटली कोई भी प्रोडक्शन रेडी हो जाता है तो उसका नाम दिया जाता है फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स जब कम्प्लीटली रेडी है तब उसे हम मार्केट में ले जाके सेल करेंगे। तो इधर हमें सेलिंग को डेटर्स को प्रोवाइड करना है, दैट इज हम सेल करेंगे ऑन क्रेडिट, तब उसका नाम दिया जाएगा रिसीवेबल्स। और अगर हम डायरेक्ट कैश सेल्स करें तो हमें दोबारा कैश मिल जाता है। तो देखिए, कैश से हमने एग्जाम्पल शुरू किया और दोबारा हम कैश में ही आके अपना एग्जाम्पल ख़त्म करते हैं। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल इज़ ऑल्सो नोन एज सर्कुलेटिंग और रिवॉल्विंग कैपिटल। सो स्टूडेंट्स, हम आशा करते हैं कि आज का जो भी टॉपिक हमने आपको समझाया, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे उसके डिविजन्स हो, चाहे फिक्स्ड एसेट्स हो, उसके कुछ एग्जाम्पल्स, करेंट एसेट्स एग्जाम्पल्स और उसके डिफरेंट नेम्स, आशा करती हूँ आपको कैपिटल का फुल मीनिंग समझ आ ही गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें और अपने सवाल बेझिझक पूछें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।